स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों कल हम आज सुबह में हम लोग दही वाली मंगम्मा पाठ का फुल स्टोरी वीडियो किए हैं और इस टाइम हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दही वाली मंगम्मा का। तो आपका प्रश्न संख्या 1 है, दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? आपका ऑप्शन है श्रीनिवास, सातकुड़ी होता, ईश्वर, सुजाता। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 2 है, मंगम्मा क्या बेचती थी? हम आपको बताए थे दोस्तों मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मंगम्मा, पापाती या फिर सीता। तो आपको मालूम है कि दही वाली मंगम्मा कहानी में मंगम्मा ही दही बेचती थी, तो यही प्रमुख पात्र हो जाएगी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से है? पटना से, दिल्ली से, बेंगलोर से या फिर कलकत्ता से। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर से। प्रश्न संख्या 5 है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो आपको मालूम है दही वाली कहानी में बहुओं की बात किया गया है, नजम्मा मतलब बहू की, तो बहू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो आज हम सुबह में बताए थे आपको कि एक मंगम्मा है, एक उसका एक पोता है और एक उसकी बहू और एक उसका पुत्र, मतलब 4 लोग उसके प्रमुख, 4 लोग क्या है सदस्य हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम आपको बताए थे श्रीनिवास जी का बेंगलोर में, कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो आपको मालूम है कि मंगम्मा सिर्फ दही बेचती थी, वो दही ही दे सकती है। प्रश्न संख्या 8 है, 9 है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो हम आपको बताए थे शुरू में ही वीडियो में कि मंगम्मा का बहू का नाम नजम्मा है। आपका सही उत्तर बी हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है? तमिल से, उड़िया से, तमिल से, कन्नड़ से या फिर गुजराती से। ये दोस्तों हम नहीं बताए थे, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नड़ कहानी है दही वाली मंगम्मा, मतलब कन्नड़ मतलब कर्नाटक की कहानी है। सॉरी केरल की, कन्नड़ मतलब केरल की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब केरल की कहानी है। प्रश्न संख्या 11 है, दही वाली मंगम्मा कहानी में हिंदी अनुवादक कौन थे? आपको मालूम होना चाहिए, हिंदी अनुवादक है पी.आर. नारायण और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। प्रश्न संख्या 12 है, रंगप्पा कौन था? तो हम आपको बताए थे रंगप्पा एक जुआरी था, पर इसमें जुआरी नहीं दिया है, मंगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 है, मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छे संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? आपको मैं बताया था कि जो मंगम्मा का बेटा था, जो नजम्मा का बेटा था मतलब मंगम्मा का पोता, तो मंगम्मा की बहू ने क्या की थी, अपने बेटे को मंगम्मा के पास बोली थी कि जाओ दादी के पास ही रहना, जिससे कि एक अच्छा संबंध हो जाए, झगड़ा के बाद भी संबंध बन जाए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगम्मा का पोता। प्रश्न संख्या 14 है, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? बताए थे तो मंगम्मा जहाँ दही बेचने जाती थी वहाँ पे एक क्या थी, माजी रहती थी, जिनको माजी बोलती थी मंगम्मा। प्रश्न संख्या 15 है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है? तो यह एक बेंगलोर की संभ्रांत महिला है, बेंगलोर से बताया तो बेंगलोर की कहानी है, तो बेंगलोर से संभ्रांत महिला हो जाएगी। प्रश्न संख्या 16 है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगम्मा, गांव की कन्या महिला, नजम्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है कि नजम्मा बहुत ही बुद्धिमान थी। प्रश्न संख्या 17 है, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है? तो मंगम्मा कैसे प्रतिनिधित्व करती है? एक ग्रामीण ग्रामीण नहीं सॉरी एक संभ्रांत महिला की तरह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है, बहू की दशा है मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान सी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहू की दशा मगरमच्छ सी, जैसे मगरमच्छ की जैसी है।
दोस्तों ये आपका 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर से इसी से रिलेटेड रहेगा, इससे कोई भी बाहर नहीं है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आपको दही वाली मंगम्मा कहानी के क्या बोलते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी का अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जाएंगे। दोस्तों ये दही वाली मंगम्मा कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 1 है, रंगप्पा कौन था और वो मंगम्मा से क्या चाहता था। तो हम आपको बताए थे रंगप्पा एक गांव का जुगाड़ी था और वो मंगम्मा से धन दौलत चाहता था। लिखा भी वही है कि रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था, वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, मंगम्मा के साथ अनाथ समझकर इज्जत भी लूटना चाहता था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 है, कथावाचक ने सास बहू की उष्मा किससे दी। तो कथावाचक ने, इसका उत्तर है कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे को पाँव खिलने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर की बाह पकड़कर बचने वाला रक्षक को उपासना दी। प्रश्न संख्या 3 है, दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। तो यह एक आधुनिक कहानी है, बताए थे इससे सदस्य मिलकर रहते हैं और इसमें दही वाली मंगम्मा क्या दही बेचती थी, इसमें नजम्मा क्या बहुत ही बुद्धिमान थी और मंगम्मा जो दही बेचने जाती थी वही है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पछड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिक को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपवास हो और न मूर्खी की दाल ही गले। प्रश्न संख्या 5 है, शीर्षक सार्थक स्पष्ट करें। तो दही वाली मंगम्मा का सार्थक स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों इसका देखिए ये उत्तर हो जाएगा आपका कि इस कथा का प्रमुख पात्र मंगम्मा है। उसी को लेकर माजी अपनी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र बनी रहती है। उनसे दही बेचने वाली क्रिया अदपांत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। दोस्तों ये था हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।